अल्लाह इंट्रोडक्शन दे रहा है। फातिमा व अबूहा व बनूहा व बालुहा। जिब्रील चादर में फातिमा है, उसके बाबा हैं, उसके शौहर हैं, उसके बच्चे हैं। जलसे का पोस्टर लगा है, दीवार पे जाके पढ़िए। सबसे बड़ा नाम उसका होता जो मुकर्रर खुसूसी हो। चादर में सबसे बड़े हैं मेरे रसूल। इंट्रोडक्शन रसूल से शुरू होना चाहिए था, तारुफ, परिचय। अल्लाह को कहना चाहिए था कि जिब्रील ये मेरा हबीब, ये उसकी बेटी, ये उसके दामाद, ये उसके नवासे। अल्लाह ने कहा फातिमा, उसके बाबा, उसका शौहर, उसके बेटे। या अल्लाह ऐसा क्यों कहा? वजह ये है कि ये अहले बैत है। अगर मैं नबी से तारुफ करवाता, सुबह कयामत तक लोग नबी से तारुफ करवा के, रिश्ता जोड़ के, परिचय लगा के अहले बैत में दाखिल होने लगते। मैंने ज़हरा से तारुफ करवाया कि जो फातिमा का रिश्तेदार है वही अहले बैत है। फातिमा, उसके बाबा, उसके शौहर, उसके दोनों बेटे। ऐ जिब्रील जाओ, आयत देके आओ। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। जिब्रील जल्दी से चले, बारगाह रिसालत में आए। हुजूर इजाजत है? घर में है सरकार, चादर ओढ़े हुए, अंदर 5 लोग बैठे हैं चादर के अंदर ओढ़ के। कहा हुजूर इजाजत है तो मैं चादर में आऊं? कहा जिब्रील चादर में आया। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ने पैगाम भेजा, सुनाओ। इन्नमा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। या रसूलल्लाह जा रहा हूं, अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मदिन, हर मुत्तकी परहेजगार रसूल के अहले बैत में है। जिसने नमाज पढ़ ली 5 वक्त मस्जिद में, सब पहले। जबकि उम्दतुल कारी, शरह बुखारी, अल्लामा आइनी, बाबुल हज में जब रिवायत नकल करते हैं कि रसूल ने सुलह हुदैबिया में सुलह की, काफिरों का जुल्म बढ़ा, तो सूरह बरात नाज़िल हुई कि हबीब जाके सूरह बरात पढ़ के सुना दो। अब हमारा तुम्हारा मुआहिदा, अंडरस्टैंडिंग जो थी, सुलह खत्म हो गई। अब हम तुमको मस्जिद में दाखिल होने नहीं देंगे, अब तुम काबे में नहीं आ सकते हो, सुलह आज से खत्म हो गई। कहा रसूल ने हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को, ए अबू बकर ये लेके जाओ और पढ़कर सुना दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब चले, आधे रास्ते में पहुंचे, जिब्रील अमीन रसूल के पास आए, आके कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कहा है ये सुलह या तो आप खत्म करो या आपकी अहले बैत खत्म करे। हदीस पढ़ रहा हूं, या आप खत्म करो या आपकी अहले बैत। रसूल ने बुलाया अली को, कहा अली, अल्लाह ने कहा या तो मैं खत्म करूं या अहले बैत में जाऊंगा नहीं, तू मेरी अहले बैत है, तू जा। मेरी ऊंटनी लेके जल्दी से जा, अबू बकर सिद्दीक को कह कि वापस तुम्हें रसूल बुला रहे हैं, वो मेरे पास आ जाए, तुम जाके सुलह खत्म कर दो। कहा उन आयतों को लेकर के अली के मुर्तजा हजरत अबू बकर से जाके रास्ते में मिले, जबकि वो आधा रास्ता तय कर चुके थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक सोए हुए थे। जब नींद खुली, कहा मुझे रसूल के ऊंटनी के कदमों की आवाज सुनाई दे रही है। आगे निकले, अली आ रहे थे। कहा अली कैसे आए? रसूल ने कहा है या तो नबी या तो उनकी अहले बैत, दो में से एक ही खत्म कर सकते हैं। अल्लामा आइनी लिखते हैं, जब सिद्दीक अकबर जैसा मुत्तकी खलीफा अव्वल अहले बैत में नहीं शामिल हो सकता, तो ये 2 वक्त का नमाजी अहले बैत में कैसे शामिल होगा? अजीजो, सैयदना सिद्दीक अकबर वापस आए। या रसूल अल्लाह, आपने पता चला शादी वाली फैमिली अलग है, उसका दायरा बड़ा है, राशन कार्ड वाली का
जो चादर में है उसको निकाल नहीं सकते, जो चादर के बाहर है उसको चादर में डाल नहीं सकते। कौन है चादर में? अली, हसन हुसैन, जनाबे ज़हरा और रसूल। कौन रसूल? जनाबे खदीजतुल कुबरा ने जब निकाह पैगाम भेजना चाहा, पैगाम निकाह भेजना चाहा, तो अपने गुलाम को, किसको? मैसरा को बुला के कहा, इनके साथ शाम सफर करने जाओ, तिजारत में जाओ, इनके साथ मामलात को चेक करके मुझे बताओ, मैं इनको निकाह का पैगाम देना चाहती हूँ। मैसरा गए, शाम से वापस आए। बीबी ने कहा, क्या बात है, क्या पाया? कहा, आप पूछती हैं क्या पाया? ये वो है जिस रास्ते से गुजर जाए रास्ते महक जाए, गलियां मुअत्तर हो जाएं। ये वो है कि जब ये जमीन पर नरम रेत पर पैर रखते हैं तो पैरों के निशान नहीं पड़ते, और जब पत्थर पे कदम रखते मोहम्मद तो निशान पड़ जाते हैं। इनकी बात ना करो बीबी, मसला ये है, ये जब धूप में चलते हैं तो सर पे बादल साया करते हैं, और ये जब दरख्त के करीब जाए तो दरख्त खुद बढ़ के इन पे साया कर देता है। कहा बीबी 25 है खूबियां, सब नहीं गिनाऊंगा। कहा बीबी 1000 लोग अगर 20 मोटा कंबल ओढ़ के सो जाएं तो मैं पहचान जाऊंगा कि यही मोहम्मद है। कहा कैसे? कहा जब ये सोते हैं तो इनके जिस्म से नूर फूट कर आसमान की तरफ सफर करता है। मैसरा अभी काफिर है, नूरे नबूवत मोहम्मद देख रहे हैं। शबे हिजरत, नहीं ऐसे नहीं, शबे हिजरत जब रसूल के बिस्तर पे अली सोए और अली ने चादर ओढ़ ली, 40 काफिर पूरी रात देखते रहे, और ये ख्याल रहा कि नबी सो रहे हैं। पता चला जो नूर मोहम्मद के जिस्म से निकलता था वही अली के जिस्म से निकलता था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, चादर में एक अली है। कौन अली? एक यहूदी आया अली के सामने, या अली आपसे कोई सवाल करो तो आप सवाल का फौरन जवाब दे देते हैं, थोड़ा सोच लो, थोड़ा गौर कर लो, कहीं तसामो हो गया, गलती हो गई, गलती से गलत जवाब दे दिया तो क्या होगा? अली ने कहा अच्छा बता तेरे हाथों में उंगलियां कितनी हैं? कहने लगा 5। अली ने कहा तूने सोचा क्यों नहीं, गौर क्यों नहीं किया? कहा अली कैसी बात करते हो, उंगलियां 24 घंटे सामने रहती हैं, उसमें सोचना क्या? अली ने कहा कायनात अली के सामने रहती है, उसमें सोचना क्या? क्या ये उसकी तासीर है? यहूदी ने कहा फिर एक काम करो कलमा पढ़ा दो। क्यों? का जब लुआत की ये तासीर है तो मोहम्मद की क्या तासीर होगी, पढ़ाओ कलमा। कलमा पढ़ के चला गया, मुनाफिक पीछे बैठा था, उसने कहा ओ हो अब पता चला। कहा क्या? कि ये सब अली तुम्हारा कमाल नहीं है, ये रसूल के लुआत का कमाल है, ये आपका कमाल नहीं है। देखो दुश्मन जहां से भी चाहे कमी निकालता, ये आपका कमाल नहीं है यार, ये सब लुआबे रसूल का कमाल है। अली ने तलवार के दस्ते पे हाथ रख के बाहर खींच के कहा खामोश हो जा, अब तक लुआब बोल रहा है, कहीं खून बोलने लगा तो कोई ताब नहीं ला सकता। वो अली अब्दुल्लाह इब्न अब्बास सहाबी रसूल, हिब्रुल उम्मा, बहरुल उलूम, सैयदुल मुफस्सिरीन सहाबी हैं, मस्जिद नबवी में बैठकर तफसीर बयान करते हैं। शाम से एक आदमी आया, उसने पूछा क्या करते हो? कहा हम तफसीर बयान करते हैं। उसने कहा झूठ मत बोलो, मुझे सबने बताया है तुम तफसीर बयान करते हो और अली बयान
बयान करते हो। तफसीर के बीच बीच में अली का जिक्र करते रहते हो। कहा उस शामी शख्स ने कहा, खबरदार अली बयान करना बंद करो, सिर्फ तफसीर बयान करो। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा, क्या कहता है, कुरान बयान करना बंद कर दूं? आपकी समातों के कुर्बान चला जाऊं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अली ने कहा मैं तफसीर, उसने कहा तू तफसीर और अली बयान करता है, खबरदार आज से अली मत बयान करना। इब्न अब्बास ने कहा क्या हुआ बकता है, क्या कुरान बयान न करूं? कहा नहीं, कुरान बयान कर, अली बयान न कर। कहा अच्छा तू ही बता क्या बयान करूं? कुरान की हर पारे में, कुरान के हर रुकू में, कुरान के हर सूरे में अली है, हर मंजिल में अली है। का कहाँ अली है बताओ? का अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की बा में अली है। का मत बयान कर। का फिर का कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दता फिल कुर्बा में अली है। का ये भी मत बयान कर। का अच्छा फिर फकुल ताअलू नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम में अली है। का ये भी मत बयान कर। का इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहल बैत में अली है। का ये भी न बयान कर। इन्नमा वलीकुमुल्लाहु व रसूलुहु में अली है। का ये भी मत बयान कर। फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून में अली है। का ये भी मत बयान कर। का सुन अच्छा इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा में अली है। का ये भी मत बयान कर। इन्ना अतैनाकल कौसर में अली है। का ये भी मत बयान कर। का एक एक करके पूरे कुरान की सूरे की 500 आयतें गिना दी। का आप बता क्या न बयान करूं? का वो हम नहीं जानते। क्या पूरे कुरान में अली है? इब्न अब्बास ने कहा नहीं, पूरे कुरान में अली नहीं है। आपकी समाअतों का ज़ौक़ देखूंगा, वरना तकरीर को सीधा करबला में लाके खत्म कर दूंगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उसने कहा क्या पूरे कुरान में अली है? उस शामी शख्स ने कहा क्या पूरे कुरान में अली है? इब्न अब्बास ने कहा नहीं, पूरे कुरान में अली नहीं है। वो खुश हो गया, अच्छा कहाँ अली नहीं है? हर एक के हाथ में कुरान हो मत समझो कि वो मोमिन है। हो सकता हो कुछ लोग कुरान की वो पारे ढूंढ रहे हो जिसमें अली ना हो। का बताओ जिसमें अली नहीं है। का कुरान में कितनी सूरतें? का 114। का 114 में से 112 में अली है, 2 में अली नहीं है। वो कूद पड़ा का वही 2 बयान कर जिसमें अली नहीं है। इब्न अब्बास ने कहा पूछेगा नहीं, कौन से 2 सूरतों में अली नहीं है? का बताओ। का सुन, एक सूरह काफिरून में अली नहीं है, दूसरा सूरह मुनाफिकून में अली नहीं है, बाकी पूरे कुरान में अली है। शफीक हनफी साहब किबला, सिर्फ 2 में अली नहीं है। आज मौसम जरूर बरसेगा और महफिल में दामन दिल संभाल कर बैठो। आज महफिल में दामन दिल संभाल कर बैठो। अरे आज महफिल में नूर सामने आ रहे हैं। शायर हिंदुस्तान जनाब शकील मदारी सुल्तानपुरी को आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मगर आने वाले मेहमान का वेलकम खैर मकदम। अज़मत हुसैन, अज़मत हुसैन, शहीद आदम कौन-सा देखने को मिला है। वैसे तो बहुत सी हुसैनी महफिल में गए हैं माशाल्लाह, और अगर आप थोड़े बहुत अगर इधर सामने आ जाएंगे ना तो और माहौल अच्छा रहेगा। अगर हुसैन वाले या हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जीने की तरह खुदा नहीं है, अली मुर्तज़ा के
रही है। तीरों की छाँव में ऐसी नमाज पे कहाँ, ऐसी नमाज पे कहाँ, ऐसी नमाज पे कहाँ, भी करबला के पावा, ऐसी नमाज पे कहाँ, भी करबला के पावा। जो हैदरी महफिल में जा नहीं सकता और अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता और मना कर दिया अगर अली के बच्चों ने तो किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। और हम मौला अली के दीवाने हैं, तान के सीना चलते हैं और ये शेर खुदा का जंगल है अंदावानो, यहाँ शेर के बच्चे पलते हैं। शेरे खुदा नहीं है, शेरे खुदा नहीं है, अली मुर्तज़ा के बाबा, शेरे खुदा नहीं है। ऐसी नमाज पे कहाँ, ऐसी नमाज पे कहाँ, भी करबला के पावा, ऐसी नमाज पे कहाँ ना फातिमा सिवा है, ना फातिमा सिवा है, वो भी फातिमा के पापा, ना फातिमा सिवा है, वो भी फातिमा। बचपन से मैं हुसैनी, बचपन से महफिल में सीढ़ी को महफिल में सीढ़ी को मैं का जो नारा लगाते हैं, महफिल में सीढ़ी को मैं का जो नारा लगाते हैं। बचतन पाक के शेदाई, बचतन पाक तेरा खादिम हो मैं हुसैनी, बचपन से सब है हुसैनी, बचपन से सब है हुसैनी, बचपन से सब हुसैन 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 कहे, सब हुसैन 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 कहे, सब हुसैन 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 कहे, सब हुसैन 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 कहे। मैं हुसैनी हूँ, मैं हुसैनी हूँ, मैं हुसैनी हूँ, मैं हुसैनी हूँ, मैं हुसैनी हूँ। औलादे आले नबी औलाद अली, हमसे पूछो कैसे हैं औले नबी औलाद अली, हमसे पूछो कैसे हैं। हैदर के जो बेटे हैं वो भी हैदर जैसे हैं, वो भी हैदर जैसे हैं। मैं हुसैन सब दौलत का चक्कर है, माना के हक जानता है, सारे अहिम्मा का फतवा यजीद का फासिद है। मैं हुसैनी बचपन से, 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 मैं हुसैनी बचपन से। आया उस दिन से मैं हुसैनी बचपन से, 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 मैं हुसैनी बचपन से। बदल दे मौला की पुल बदल दे, यही वो चाहा यही वो कहना। मूसा आना संभल के, 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 मूसा आना संभल के।
खुदा है जिन पे मेहरबान सुनो बोलता कुरान सुनो आला मौला 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 नबी मौला 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 नबी मौला 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 अली मौला 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 अली मौला 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 अली मौला मौला हुसैनी जज्बा उभारता है अली के नाम का नारा यजीदियों को पछाड़ता है अली के नाम का नारा 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 अली है मुस्तफा की जान सुनो अली है मुस्तफा की जान सुनो नबी है बोलता कुरान सुनो आका मौला 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 नबी मौला मौला नवाज़े के दिल के जोड़े खुदा ने खुद समेटे खुदा ने खुद समेटे खुदा ने खुद समेटे खुदा ने खुद समेटे खुदा नबी मौला मौला बन जाए ठीक है नहीं ठीक है नहीं ठीक है नहीं अली 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 मौला अली 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 मन कुत्ता मौला अली मन कुत्ता मौला अली मन कुत्ता मौला अली शब्बीर बाबा अली शब्बीर बाबा अली शब्बीर बाबा अली तलवार वाला अली तलवार वाला पीछे वाले भी कहते अली का जिक्र हो रहा है आप ये मत सोचिए कि मैं कैसे पढ़ रहा हूँ लेकिन बतौर खास ये है अली के इश्क में पढ़ रहा हूँ और अली के दीवाने यहाँ मौजूद हैं एक नहीं मन कुंतो मौला अली मन कुंतो मौला अली शब्बीर बाबा अली 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 मन 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 अली 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 दी अली अली दी अली अली दी अली अली दी अली 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 जो एक हाथ से तुम लोग जब बताते हो हुसैनी तुम लोग जब बताते हो हुसैनी तुम लोग जब बताते हो हुसैनी बताते हो हुसैनी चल जाएगी तलवार चल जाएगी जुल्फ़िकार बुला उनके अली कहा तीर के गद्दार बुला उनके अली कहा तीर के गद्दार तड़ी पार कर देंगे तड़ी पार बुला उनके अली को एक बार में मिट जाएगा हर पार का झगड़ा बुलाऊं क्या लिया हर पार का झगड़ा एक बार में मिट जाएगा हर पार
ऐसे नहीं जाएगा। शेर पढ़ रहा हूँ, अली का दीवाना है कि नहीं, है कि उसके बाद अच्छा शेर पढ़ूंगा कि आप सब उठ करके कौन कौन यहाँ पर आएगा ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन सबको मेरे नारे का जवाब देना है। नाराए चाहे बीच में से कोई नहीं बोले, दोबारा लगाता नाराए ऐसे नहीं जाएगा तू अंता से हमारी, ऐसे नहीं जाएगा तू बस्ती से हमारी, ऐसे नहीं जाएगा तू बस्ती से हमारी, अंता से हमारी। ये तो चार बुला अली को नारा ऐसे नहीं जाएगा तू बस्ती से हमारी, ऐसे नहीं जाएगा तू बस्ती से हमारी, बस्ती से हमारी, गलियों से हमारी। पड़ जाएगी तीन के करतार बुला अली को, तीन के करतार बुला अली को। कुर्सी पे तू अपनी इतराता है इतना, कुर्सी पे तू अपनी इतराता है इतना, कुर्सी पे तू अपनी इतराता है इतना, इतराता है इतना। क्यों इतराता है? गिर जाएगी सरकार, गिर जाएगी सरकार। कर देंगे तेरी पार बुला अली को, कर देंगे तेरी पार। आइए तो कलाम पढ़ते हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुम है तो हमें तो हिम्मत है हमें दो, तुम है तो हमें तो हम नारे हुसैन का फैलाने निकले हैं, हम नारे हुसैन का फैलाने निकले हैं। अब तो हुसैन होगा, उसकी सदा ये आना चाहिए, अब तो हुसैन मौला हुसैन 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 हुसैन। भाई ने कहा था यहाँ पर सब बराबर बोलते हैं, लेकिन कोई नहीं बोला। अगर सब बोलेंगे अब्बास का नादा हर पेश में गूंजेगा, या रसूल अल्लाह हर शख्स पुकारेगा, या रसूल अल्लाह हर शख्स पुकारेगा, या हुसैन का नारा, हर शख्स पुकारेगा, या हुसैन का नारा, हर शख्स पुकारेगा, या हुसैन का नारा। हिम्मत है हमें रोको, तुम है तो हमें रोको, हिम्मत है हमें रोको, तुम है तो हम नारे फैलाने निकले हैं, हम नारा फैलाने निकले हैं। हर देश में गूंजेगा हुसैन का नारा, हर बच्चा लगाएगा हुसैन का नारा। नन्ना नन्ना प्यारा प्यारा हुसैन का नारा, हर बूढ़ा लगाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, असमत हुसैन शहीद का नारा। खास तवज्जो का तालिब रहूंगा और इस शेर पर कमेटी के जितने भी हजरात उनके हजरात खास हमारे आमिर बढ़ती रहे हैं दोनों बाजू हसीन तेरी अब्बास के। अब्बास का नाम आ गया, एक शेर पढ़ दूं लेकिन घर से जब मेरे कदम निकले तो करबला जाकर मेरा दम निकले। घर से जब मेरे कदम निकले तो करबला जाकर मेरे दम
तो शेर में क्या कह रहा था? नारायण घर से जब मेरे कदम निकले क्या है? अरे पूछ लो मौला अली से कि शुजाअत क्या है? जंग करने की इजाजत, जंग करने की इजाजत जो उन्हें मिल जाती फिर बतलाते अब्बास कयामत क्या है, फिर बतलाते अब्बास कयामत क्या है। हर देश में गूंजेगा, हर देश में गूंजेगा जब हुसैन का नारा गाते रहे हैं दोनों बाजू हज़रत अब्बास के, कटे रहे हैं दोनों बाजू हज़रत अब्बास के। फिर भी ऊंचा है सदा, फिर भी ऊंचा है सदा जमदा हुसैन पाक का, फिर भी ऊंचा है सदा जमदा हुसैन पाक का, फिर भी ऊंचा है सदा जमदा हुसैन पाक का। हर देश में गूंजेगा, अल्लाह में गूंजेगा, पूरा लगाएगा या हुसैन का नारा, या हुसैन का नारा। शिवाएंगे हमें बेशर नाना जासे, बेशर नाना जासे शिवाएंगे उसे जो लगाएगा नारा, जो लगाएगा नारा, जो लगाएगा नारा मैंने हुसैन का, जो लगाएगा नारा मैंने हुसैन का, हुसैन का नारा, हुसैन का नारा। आखिरी शेर, इसका आखिरी शेर है, आखिरी शेर है, आखिरी शेर जाएगी दिल से रसूले पाक की चाहत ना जाएगी, ये जान चली जाए मोहब्बत ना जाएगी, ये जान चली जाए मोहब्बत ना जाएगी। होने के बाद पूरे मजमे में नारा बोलना चाहिए, कोने हुसैन में नहीं जन्नत में जाऊंगा जब तक के नाना जान की उम्मत ना जाएगी, जब तक के नाना जान की उम्मत ना जाएगी, जब तक के नाना चाहो से भी बेहतर है जो लोग मदारी है, मदारी जिंदाबाद, मदारी जिंदाबाद, मदारी जिंदाबाद, मदारी जिंदाबाद। बस उनके लिए काफी, बस उनके लिए काफी सरकार की चौखट है, बस उनके लिए काफी सरकार की चौखट है। फिरते नहीं दर दर जो, फिरते नहीं दर दर जो लोग मदारी मदारी जिंदाबाद, मदारी जिंदाबाद, मदारी जिंदाबाद, मदारी जिंदाबाद, मदारी जिंदाबाद, मदारी जिंदाबाद। हसनैन के आशिक है हैदर के तारीफ जिंदाबाद, मदारी जिंदाबाद, मदारी जिंदाबाद, मदारी जिंदाबाद, मदारी जिंदाबाद, मदारी जिंदाबाद। ये खंजर है जो लोग मदारी है, मदारी जिंदाबाद, मदारी जिंदाबाद, मदारी जिंदाबाद, मदारी जिंदाबाद। ये सुभान अल्लाह। हुसैन हुसैनाबाद शाम हुसैन है, हुसैन हुसैनाबाद शाम हुसैन है, हुसैन सबका बादशाह हुसैन है, हुसैन सबका बादशाह हुसैन है। मौला हुसैन है, सैयद हुसैन है, बल्ला मेरा बादशाह हुसैन है, हुसैन मेरा बादशाह हुसैन है। ये बात किस कदर हंसी, ये बात किस कदर हंसी जो कह जाए मोइन 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 हक मोइन हक मोइन
हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, और शहीद मरता नहीं कभी आम आदमी की तरह। और यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन 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 फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। नारा सुभान अल्लाह, माशा नूरानी व इरफानी बयानात से आप मुतवल्ला हो जाएंगे, समाअत फरमाएंगे। इस शेर के साथ दावत सुकन दी जा रही है कि जन्नत का चांद अर्श का तारा हुसैन है, जन्नत का चांद अर्श का तारा हुसैन है, डूबे ना कभी जो वो सितारा हुसैन है, डूबे ना कभी वह जो सितारा हुसैन है। हमको सिखा दिया है ये अहले बैत ने, हमको। एक मर्तबा और बावाज़े बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खामोश है तो दीन की पहचान अली है। मैं आपको बहुत प्यारी बात, आप भी दाद देना सीखिए। मैंने कल भी कहा था हुसैन की महफिल में बैठे हो तो हुसैनी बन के बैठो। हुसैन की महफिल में बैठे हो तो हुसैन बन के बैठो। और मैं वो मौलाना नहीं जो कमरे में कुछ और स्टेज में कुछ और, वो और मौलाना होंगे जिन्हें अपनी मौलाना होने पे नाज होगा, किसी को अपना आलिम होने पे नाज होगा, किसी को अल्लामा होने पे नाज होगा, किसी को मुफस्सिर होने पे नाज होगा, किसी को मुहक्किक होने पे नाज होगा, किसी को मुहद्दिस होने पे नाज होगा, किसी को डॉक्टर होने पे नाज होगा, किसी को इंजीनियर होने पे नाज होगा, किसी को लॉयर होने पे नाज होगा, किसी को क्या होने पे, किसी को साइंटिस्ट है, मुफस्सिर होना रद्द हो सकता है, मुहक्किक होना रद्द हो सकता है, अल्लामा होना रद्द हो सकता है, मौलाना होना रद्द हो सकता है, रद्द नहीं हो सकता। हुसैन का गुलाम होना कभी कभी रद्द नहीं हो सकता। और जुमला सुनो, उनमें से जन्नत की खुशबू आती थी। वो इसलिए सूंघा करते थे कि जन्नत की खुशबू आती थी। अरे बेवकूफ, जन्नत के सरदार में से हसन और हुसैन जन्नती। अगर पौधा गुलाब का है तो फूल कौन सा होगा? अरे जोर से बोलो। फूल किसका? गुलाब का। खुशबू किसकी आएगी? का ताजदार। पौधा अगर गुलाब का तो खुशबू गुलाब की, पौधा गुलाब का तो खुशबू गुलाब की, पौधा मेरे नबी है तो खुशबू भी तो मेरे नबी की आएगी। अहले बैत का जिक्र यूं ही समझ रखा है। लोगों को इमाम हुसैन का पोता गरीब नवाज समझ में नहीं आ रहा, हुसैन समझ में आ जाएगा। कौन फातिमा ज़हरा? वो फातिमा ज़हरा। एक नेचुरल बात बताता हूं। आप किसी मिनिस्टर के पास गए तो मिनिस्टर ने आपके लिए कुर्सी छोड़ दी तो आपका एक सुगड़ा हुआ सीना 56 इंच का होगा कि नहीं? बोलो। किसी कलेक्टर के पास आप गए, कलेक्टर साहब ने आपकी रेस्पेक्ट में, आपकी इज्जत में कुर्सी छोड़ दी तो आप बोलूंगा कि खड़ा होकर नारा लगना चाहिए। हो तैयार? मैं ये दुनिया की गद्दियों की बात नहीं कर रहा, मैं ये दुनिया की कुर्सियों की बात नहीं कर रहा। इसी दुनिया में एक जात ऐसी, अगर तुम्हारे लिए कोई कुर्सी छोड़ दे तो तुम्हारा सीना फूल जाता है। एक सैयदा फातिमा हाफिजा
तशरीफ लाती, फातिमा ज़हरा तशरीफ लाती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह छोड़ देते और वहां पे हजरत फातिमा को बिठाते और क्या कहते, पेशानी चूमते और कहते, ए फातिमा, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान। ये फातिमा ज़हरा, एक वाक़या बताता हूँ कि एक दिन सैयदा फातिमा ज़हरा, बिल्कुल बातें मत करो भैया प्लीज, ये अहले बैत का जिक्र चल रहा है। एक मर्तबा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाई। भैया उर्दू समझ में नहीं आ रही, सैयदा फातिमा ज़हरा तशरीफ लाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और पूछा, अब्बा जान, मर्दों में सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? बोलो सुभान अल्लाह। क्या हो जाता है आप लोगों को, फिर बार बार करंट के झटके देने पड़ते हैं। इतना तो कश्मीर की बर्फबारी में भी बैटरी डाउन नहीं होती जितनी आपकी हो जाती है 2 मिनट में। हजरत फातिमा ज़हरा हुजूर से मिलने आती है, कहती है, अब्बा जान, मर्दों में सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? तो हुजूर से, जोर से बोलो, आपके अब्बा जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद सैयदा फातिमा ज़हरा फरमाती है, या रसूल अल्लाह, औरतों में सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगी? मरियम जाएगी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ मरियम जाएगी। ये सुनते ही सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा का चेहरा थोड़ा मुरझाया। क्या हुआ? मुरझाया। तो हुजूर ने कहा, फातिमा, तुम्हारे चेहरे पे ये मुरझाहट कैसी? मैंने कहा, जन्नत में सबसे पहले ईसा जश्न शहीद आदम कॉन्फ्रेंस, जश्न शहीद आदम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। जन्नत में सबसे पहले औरतों में मरियम जाएगी। तो ये सुना तो हजरत फातिमा ज़हरा के चेहरे पे थोड़ा देखा कि आप थोड़ी मायूस हुई। तो हुजूर ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा मायूस क्यों होती होगी? तो सैयदा फातिमा ज़हरा फरमाती है कि अब्बा, मैंने सोचा कि शायद आप मेरा नाम लेंगे कि औरतों में सबसे पहले फातिमा जन्नत में जाएगी। तो ये सुनना था, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए मेरी बेटी फातिमा, मरियम जन्नत में जिस सवारी पे सवार होके आएगी, मरियम उसकी लगाम पकड़कर जन्नत में जाएगी। समझ में आया कुछ? हाँ? तो ए मेरी बेटी फातिमा, जन्नत में जिस सवारी से तुम जाओगी, जिस सवारी में सवार होकर तुम जाओगी, उसकी लगाम, उसकी रस्सी पकड़ के सलामुल्लाह ताला अलैहा, जब आपकी कनीज का ये आलम है तो मखदूमा कायनात का आलम क्या होगा? तो जब बाप अली जब जमा होती है, तब हसनैन करीमैन का जन्म होता है। तो बिला ताखीर एक बेहतरीन खतीब, जिन्हें पूरा हिंदुस्तान खतीब अहले बैत के नाम से जानता है, जिनका पसंदीदा मौजू अहले बैत अथार है। सिंटू का डीजे के पास जहाँ खाल से इंतहाई शानदार जानदार किताब फरमाते हैं, मुदल्लल मुफस्सल। लाइट जल रही है, आजा। तरीकत की बात की जाए आओ, तो इन्हें 21 सिलसिलों की खिलाफत हासिल है। जोर से बोलो, कितने सिलसिले? तो कल का जिन जिन लोगों ने बयान सुना है, आप लोगों ने देखा होगा कितना शानदार खिताब हुआ था। और बड़े बदकिस्मत है वो लोग जो यहाँ से चले गए होंगे। मैं तो ये कहता हूँ, इतना जानदार खिताब हुआ था। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये लोग कभी कभी मुयस्सर होते हैं, कभी कभी सुनने को मौका मिलता है, तो कोई खर ना जाए, तो गौर से सुनेंगे। उलमाए अहले सुन्नत जलसा शहीद आजम कॉन्फ्रेंस गुलाम हुसैन
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन खुसूसन अला जमी'i अस्हाबिहिल अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम लबिज्तमअन नासु अला हुब्बि आलि मुहम्मदिन लमा खलक़ल्लाहु नारा वक़ाल फ़ी मक़ाम अयदन अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर हुजूर सरवरे दो आलम नूरे मुजफ्फर सैयदना अलीउल अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत तक गुफ्तगू की थी। चंद वो बातें जो आपकी गोश गुजार कराना जरूरी है और जो मेरे पैगाम और मेरी तकरीर का एक अहम हिस्सा है, वो बतौर पैगाम मैं आपकी बारगाह तक पेश करूंगा। आप हजरात यकीनन इश्क रसूल और इश्क आले रसूल की दौलत बेबहा को अपने सीने में छुपाए हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत रोज बरोज इस इश्क में इजाफा फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है इन्नमा युरीदुल्लाह, बेशक ये अल्लाह ही का इरादा है। क्या इरादा है अल्लाह का? कि अहले बैते रसूल यानी रसूल के घर वालों से हर किस्म का ऐब, हर किस्म का नक़्स और कमी हमेशा हमेश के लिए दूर फरमा दे। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने कल अर्ज कर दिया कि इन्नमा यहाँ पर बतौर ताले के इस्तेमाल हुआ है आम फहम जबान में, ताकि कोई और अहले बैत में दाखिल न किया जा सके। युरीदुल्लाह, ये अल्लाह ही का इरादा है। अल्लाह ने बात एकदम क्लियर वाज़ेह तौर पर खोल कर रख दी कि जो आगे बयान होगा, जो इनाम होगा, जो फज़्ल होगा, जो खुसूसियत होगी, वो अल्लाह के इरादे से है। जब अल्लाह का इरादा है कि अहले बैत को हर ऐब, हर नक़्स से दूर रखे, तो अब दुनिया और कायनात का कोई बंदा इसमें दखल अंदाजी न करे कि भाई आखिर अल्लाह ने क्यों ऐब से पाक किया। वो अल्लाह की मर्जी है, उसने ऐब से पाक करने के लिए और तमाम नक्स और कमी
से महफूज रखने के लिए किसी से मशवरा नहीं लिया, जबकि अल्लाह की सुन्नत है कि वो हर काम में पहले मशवरा लेता। उसकी मिसाल सुनिए, जब सैयदुना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तख्लीक के मरहले सामने आए और अल्लाह ने इरादा फरमाया कि आदम को खल्क किया जाए, तो सबसे पहले फरिश्तों से मशवरा लिया, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, ऐ फरिश्तों मैं जमीन पर अपना खलीफा बना रहा हूं। तो फिर फरिश्तों ने बात भी कही। तारीख आदम एक ऐसी दिलचस्प तारीख है कि अगर आपके सामने वो मैं खोल कर रखूं तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। अजीजान मोहतरम, जब अल्लाह ने इरादा किया कि आदम को खल्क किया जाए तो मिट्टी मंगाई, मिट्टी को रहमत के पानी में गूंधा और ये ऐलान किया, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन पर अपना खलीफा बना रहा हूं। ये ऐलान करने के बाद 25,000 साल तक खामोशी रही अर्श पर, किसी किस्म का न कोई कलाम किया गया, ना खलीफा बनाने की जानिब कोई इक़दाम किया गया, यानी खामोशी रही। आप सोच रहे होंगे कि इन 25,000 सालों में खामोशी क्यों रखी गई? 25,000 सालों में इब्लीस जो कि जमीन से प्रमोशन पाते हुए, इराज करते हुए, आसमानों के मराहिल तय करते हुए, पहले दूसरे तीसरे चौथे से होते हुए 7वें आसमान पर विराजमान हुआ। फरिश्ते इतनी तारीफ करते थे उसकी कि या खुदा कितना मुत्तकी, कितना नेक, कितना इबादत गुजार। अल्लाह ने कहा, है फरिश्तों अगर तुम कहते हो तो हम एक बार इसका और मर्तबा बुलंद करते हैं। और फिर अल्लाह ने जन्नत में उसकी ड्यूटी लगा दी। ये तकरीर का कोई हिस्सा छूटे नहीं, इसलिए कि मेरी इस तकरीर के पहले जुमले से आखिरी जुमला मरबूत होगा। अब जन्नत में हमारे बाद लोग कहते हैं कि मुअल्लिमुल मलाइका था, फरिश्तों को पढ़ाता था। नहीं साहब, ये गलत। फरिश्तों का मुअल्लिम सिर्फ अल्लाह, फकत अल्लाह। और बात नादान ये भी कहते हैं इब्लीस बहुत बड़ा आलिम था। आलिम भी नहीं था, बिल्कुल इब्लीस आलिम भी नहीं था और ना मुअल्लिमुल मलाइका था। इब्लीस का काम यह था कि अल्लाह के ऑर्डिनेंस, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह की जानिब से आने वाला सर्कुलर फरिश्तों के अंदर सर्कुलेट किया जाए, फरिश्तों के अंदर आम किया जाए। ये जमात पिछले 1000 साल से सजदे में है, इन्हें हुक्म दो कि अब ये रुकू में जाए। जो रुकू में है उन्हें हुक्म दो कि वो कयाम करें। यानी फरिश्ते जिस हयत में अल्लाह की इबादत करते थे, उस हयत को बदलने के लिए, चेंज करने के लिए इब्लीस को ऑर्डिनेंस जारी किया जाता था, वो फरिश्तों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जाता था। कतई वो फरिश्तों का मुअल्लिम नहीं था, उस्ताद नहीं था, टीचर नहीं था। हाँ, इसके लिए फैसिलिटी ये थी कि एक जन्नत का तख्त था, हाथ में एक छड़ी थी, पूरी जन्नत में उसका तख्त उड़ता फिरता था। फरिश्ते भी बहुत नाजा थे कि चलिए साहब
एक इतना मुत्तकी बंदा जमीन पर मिला। ये मिला कैसे पता है कि जब जिन्नात ने पूरी जमीन पर तबाही फैलाई हुई थी और गुनाहों का जो है एक बाजार गर्म था, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ खून खराबा था, जुल्म सितम थे। अल्लाह ने फरमाया, ऐ जिब्राइल जाओ पूरी मखलूक खत्म कर दो। जिब्रील उतरे, एक एक को खत्म करने लगे। जब जिब्रील कत्ल कर रहे थे सबको, तो ये दरख्त के पीछे अज़ाज़ील छुपा बैठा था। बाहर निकल के कहने लगा, अच्छा हुआ जिब्रील तुम आ गए, मैं भी इन लोगों को कत्ल करने वाला था। ये सब के सब अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो है वो हुक्म की तामील नहीं करते, उसके हुक्म के खिलाफ। जिब्रील ने अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कर दी कि अल्लाह, एक ऐसा भी बंदा जमीन पे देखा है मैंने जिसका मनहज वही है जो तू चाहता। इस तरह पहले आसमान पे आया, दूसरे चौथे से होते हुए जन्नत में फरिश्तों के दरमियान रहने लगा। अल्लाह ने एक दिन ऐलान फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन में अपना खलीफा बना। का जैसे ही ऐलान हुआ वैसे ही पूरे जन्नत में एक एक फरिश्ते को पकड़ पकड़ के कहने लगा, तुम्हें मालूम है अल्लाह का खलीफा कौन बनेगा? फरिश्ते कहते कौन? का मैं बनूंगा अल्लाह का खलीफा। क्यों? इसलिए कि पिछले कई हजार साल से एक मैं ही तो हूं जिसका प्रमोशन हो रहा है। जमीन की पस्तियों से उठा के पहले आसमान की मंजिल से गुजार के सातवें आसमान की मंजिल पे लाके मुझे फाइज किया गया। मैं फरिश्तों के अंदर सरदार बनाया गया, मैं फरिश्तों में आला मकाम दिया गया। मैं ही हूं जिसे अल्लाह अपना खलीफा बनाएगा। 25,000 साल तक जो खामोशी रही ऐलान के बाद, तो ये यही काम करता रहा, एक एक को जाके बताता रहा कि आई एम दैट कैंडिडेट, मैं ही वो